हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है 10 कोड़ों की सजा। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। किसी राज्य में राजा अजीत सिंह राज्य करते थे। राजा अजीत सिंह का इकलौता पुत्र था राजकुमार रंजीत सिंह। पिता पिता के लाड प्यार में पला बढ़ा हुआ अजीत सिंह आंखें मूंदकर अपने इकलौते पुत्र की बात मानते थे। राजा अजीत सिंह ने राजमहल के मुख्य द्वार पर एक घंटा लटका रखा था। कोई भी फरियादी किसी भी वक्त उसे बजाकर न्याय की फरियाद कर सकता था। गंभीर अपराध के लिए राजा अजीत सिंह 10 कोड़ों की सजा देते थे, जिसका अर्थ था मृत्यु दंड। इस कार्य के लिए एक विशेष कोड़ा भी बनवाकर राज दरबार में टांग दिया गया था। इस समय राजकुमार रंजीत सिंह बेहद तीव्र गति से घोड़ा दौड़ाता हुआ ना जाने कहाँ पहुंचने की जल्दी में था। शीघ्र ही उसने घोड़ा एक स्थान पर रोक दिया और उसे देखते ही एकाएक ही रूही नाम की वह लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। यह देखकर रंजीत सिंह व्यग्यात व्यग्रत व्यग्रता के साथ बोला, अरे रे, तुम तो रोने लगी। क्या बात है रूही, मुझे बताओ। आज तुम्हारे चेहरे पे गुलाब सी रंगत भी नहीं है। जब बेहद मासूम सी रूही के पंखुड़ियों से ओठ हिले। राजकुमार, हाँ हाँ कहो रूही, मैं तुम्हारी उदासी का कारण तुरंत जान लेना चाहता हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ राजकुमार। अगर अब आपने मुझसे तुरंत ही विवाह ना किया तो मेरे पास उस नदी की गोद में समा जाने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। यह सुनते ही राजकुमार रंजीत सिंह के चेहरे का रंग बदल गया। माँ माँ का क्या कह रही हो रूही? यह नहीं हो सकता। मुझे जवाब दीजिए राजकुमार, आप मुझसे विवाह कर रहे हैं ना? हाँ हाँ रूही, तुम फिक्र मत करो। मैं आज ही पिताजी से शादी की बात करता हूँ। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी राजकुमार। और फिर एक शाम, रूही, अरे ओ रूही, रूही, हाँ रूही मेरी बच्ची, यह तुमने क्या हो गया है? पिछले 2 सप्ताह से देख रहा हूँ तुझे यहाँ आकर घंटों बैठी किसकी प्रतीक्षा करती रहती है तू? बोल मेरी बच्ची, बोल, तुझे क्या दुख है? किंतु कुछ कहने से पूर्व ही वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। और तुम्हारी बेटी माँ बनने वाली है हीरा, क्या नहीं? और फिर जब होश आने होश में आने के बाद रूही ने सब कुछ बताया तो, ओह राजकुमार रंजीत सिंह, उसे उसे फेरे लेने होंगे तेरे साथ, आज ही रूही, आज ही। ओह बापू। और फिर उस रात महल का वो हिस्सा बूढ़े हीरा की चीख से गूंज उठा, राजकुमार रंजीत सिंह बाहर निकलो। द्वारपाल, कौन है यह पागल इस प्रकार इतने ऊंचे स्वर में चिल्ला रहा है? राजकुमार जी, एक हीरा नाम का बूढ़ा आदमी बेटी रूही के साथ द्वार पर खड़ा है और बार बार आपसे मिलने की जिद कर रहा है। रूही, ओह ठीक है, तुम उसे कहो हम कुछ ही देर में उनसे बाहर आकर मिलते हैं। जी बहुत अच्छा हुजूर। राजकुमार रंजीत सिंह कुछ ही देर में हीरा और रूही के सम्मुख उपस्थित था। राजकुमार जी, मैं अपनी पुत्री को बेइंतहा प्रेम करता हूँ। अगर इसका दिल टूट गया तो यह प्राण दे देगी अपने। आप इसे स्वीकार कर ले राजकुमार। हम इससे विवाह अवश्य करेंगे हीरा सिंह, किंतु महाराज इस विवाह के लिए तुरंत ही तैयार नहीं होंगे। अतः तुम कल संध्या के समय रूही को लेकर सूर्य भगवान के मंदिर पहुंच जाना। यह विवाह वहीं होगा। ओह, आपने इस बूढ़े की चिंता दूर कर दी राजकुमार जी, मैं अवश्य पहुंच जाऊंगा कल। चल बेटी चल, तेरे ईश्वर ने तेरी सुन ली। हाँ हाँ, कल सूर्य भगवान के अंतिम दर्शन कर लेना मूर्खो, क्योंकि कल का दिन तुम दोनों की जिंदगी का अंतिम दिन होगा। हा 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 हा। अगले शाम, घबरा मत मेरी बच्ची, राजकुमार आता ही होगा सूर्य मंदिर से कुछ ही दूर में। समझ गए ना तुम लोग? सारा काम सावधानी से होना चाहिए। बाप बेटी किसी को पता ना चले कि तुम मेरे आदमी हो। आप बेफिक्र रहें राजकुमार जी। रंजीत सिंह घोड़े पे सवार सूर्य मंदिर मंदिर पहुंच गया। बापू, राजकुमार आ गया है। लेकिन ओह, दोनों वक्त से पूर्व पूर्व ही आ पहुंचे हैं। यह तो अकेले ही आए हैं, कोई पंडित पुरोहित? राजकुमार रंजीत घोड़े से उतरकर मंदिर के प्रांगण में पहुंचा। आप दोनों बिल्कुल समय से पहुंचे हैं, बस कुछ ही देर में पुरोहित जी आते ही होंगे। उनके पहुंचते ही, ओह, मैं व्यर्थ ही शंका कर रहा था। लेकिन तभी यह क्या तड़ा धड़ाक नहीं है। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो सिर धड़ से अलग कर देंगे। डाकू, क्या चाहते हो तुम? बापू, हमें तेरी बेटी पसंद आ गई है बुड्ढे। ठीक इसी पल रंजीत सिंह ने डाकू की म्यानों से तलवार खींच ली।
रंजीत सिंह डाकुओं पर टूट पड़ा। कमीने, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और यह लड़की मेरी होने वाली पत्नी है। तड़ाक! ओ, चारों डाकुओं ने उसे घेर लिया। मार डालो, खत्म कर दो इसे। रंजीत सिंह ने सबके वारों को अपनी तलवार पर रोका। टनाक! रूही, तुम बापू को लेकर यहाँ से भाग जाओ। खनाक! ओह! लेकिन हीरा कुल्हाड़ी खींचकर गुर्रा उठा। नहीं राजकुमार, तुम्हें इन दरिंदों के बीच छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ। हीरा कुल्हाड़ी लिए गरजता हुआ जैसे रणभूमि में कूद पड़ा। ओह साए टनाक! ओह खचा कमीने! ओह! हीरा बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन उसकी हड्डियां अब भी गल नहीं गई है। यह देखो, हीरे की हड्डियों का फौलाद। नहीं! ओह! उफ! हीरा ने कुल्हाड़ी फेंक मारी। खचा खाए मरा। ठीक इसी पल रंजीत सिंह के हाथ में एक खंजर नजर आया। बुढ़े में बहुत दम है। कमबख्त ने मेरे दो आदमियों को पलक झपकते मार डाला, पर अब मैं इसे और अवसर नहीं दूंगा। रंजीत ने खींचकर उछाल फेंका, किंतु बापू! रूही, मेरी बच्ची! ओह खचाक! ओह! यह क्या हो गया रूही? मैं तेरे हाथों में मेहंदी रचा देखना चाहता था, तेरे सीने में उबलता खून नहीं। बापू, यह खंजर राजकुमार रंजीत सिंह ने। तड़ाक! ओह! क्यों बुड्ढे अपनी बेटी की शादी मुझसे करने का ख्वाब देख देख रहा था? रंजीत सिंह, कमीने, धोखेबाज! हा हा हा! इसे हिरासत में ले लो। इसका फैसला कल महाराज के दरबार में होगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। मैं इस धोखेबाज का खून पी जाऊंगा। खूनी कुत्ते! हा हा! कल इस पर इन सबकी हत्याओं का मुकदमा चलाया जाएगा। ठाक! जोरावर सिंह, इन लाशों को इसी अवस्था में यहीं पड़े रहने दो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। पिताजी वही मानेंगे जैसा मैं कहूँगा। जो आज्ञा राजकुमार जी। अगले दिन राज दरबार में। नहीं, यह झूठ है। मैंने वे कत्ल नहीं किए। भला मैं अपनी बेटी का खून क्यों करूँगा? जग हसाई से बचने के लिए कि क्यों? यह झूठ है कि तुम्हारी बेटी कुंवारी माँ बनने वाली थी। नहीं महाराज, राजकुमार ने किया है वे सभी कत्ल। यह हम दोनों बाप बेटी को मार डालना चाहते थे ताकि इनका पाप छिपा रहे। हीरा सिंह, क्या बक रहे हो? रंजीत सिंह क्रोध में आग बबूला हुआ उठा खड़ा हुआ। हीरा, अपनी जुबान को लगाम दो। तुम्हें कत्ल करते हमारे सिपाहियों ने रंगे हाथ पकड़ा है। तुम अपनी बेटी रूही को सूर्य मंदिर में ले गए, जहां तुम्हें कत्ल करते हुए गश्ती सैनिकों ने देखा, लेकिन तुमने उन पर आक्रमण करके दो सैनिकों को मार डाला। जिन दो सैनिकों ने तुम पर काबू पाया, उनकी गवाही इस सत्य को साबित कर देगी। दोनों सैनिकों की गवाही के पश्चात अभी महाराज कुछ कहते कि तभी महाराज की जय हो महाराज। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद वहां से केवल दो सैनिक की लाश पाई गई है। रूही की लाश तो वहां नहीं मिली, किंतु उसकी टूटी चूड़ियां, एक कान का बुंदा व दुपट्टा अवश्य मिला है। ओह! रूही की लाश कहाँ गई? पिताजी, मुझे लगता है रूही की लाश को कोई जानवर उठा ले गया है, किंतु यह साबित हो चुका है कि उसकी हत्या हो चुकी है और हत्यारा आपके सामने है। महाराज, इस खूंखार व जालिम इंसान को कड़े कड़े से कड़े दंड मिलना चाहिए। इसे सारे आम 10 कोड़ों की सजा दीजिए महाराज। 10 कोड़ों की सजा यानी मृत्युदंड। 3 दिन पश्चात अमावस्या के दिन हीरा सिंह को 10 कोड़ों की सजा दी जाएगी। नहीं, चलो, यह कांटा भी साफ हुआ। अपनी मृत्यु मुझे अपनी मृत्यु का अफसोस नहीं है महाराज, लेकिन एक दोषी सजा पाने से बच जाएगा। यह अन्याय होगा। ले जाओ इसे। हा हा हा! मुझे मुझे अपने पुत्र पर पूर्ण विश्वास है। वह कभी मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकता। उधर रूही की आंखें खुली तो उसने खुद को एक कुटिया के बाहर पाया। ओह, मैं कहाँ हूँ? पुत्री, कौन हो तुम? शायद तुम पर किसी अनाचारी ने प्राणघातक आक्रमण किया था। मैं तो तुम्हें घायल पाकर यहाँ उठा लाया था। उफ! ना जाने मेरे बापू का क्या हश्र किया होगा उस कमीने रंजीत सिंह ने। बाबा, मैं कितने समय से यहाँ हूँ? 3 दिनों से पुत्री। उफ! मुझे तुरंत जाना होगा। अरे मगर सुनो सुनो, तुम्हारी तबीयत। उधर हीरा सिंह को सरेआम 10 करोड़ की सजा देने के लिए भारी भीड़ के बीच एक मैदान में ले आया गया। पिताजी, इस झूठे व मक्कार आदमी को दंड मैं स्वयं अपने हाथों से दूंगा, क्योंकि इसने हम पर इल्जाम लगाने की जुर्रत की है। एक! हा 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 हा! सड़ाक! ओह! दो! सड़ाक! उफ! सुनो भैया, यह कैसी भीड़ लगी है? अरे
अरे तुम्हें नहीं पता, अपनी बेटी रूही के कत्ल के आरोप में उसके बाप हीरा सिंह को 10 करोड़ की सजा दी जा रही है। 10 करोड़ की सजा? नहीं नहीं, हटो, मुझे जाने दो, मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगी। रूही, ठहरो, सार्वजनिक दंड के अवसर पर स्त्रियों का आना प्रतिबंध है। नहीं, छोड़ दो मुझे। ओह सड़क, ओह सड़क, ओह सड़क, सड़क। यह तो 6 कोड़ों में ही नरक का द्वार खटखटाने पहुंच गया। हा 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 हा। भीड़ छटने लगी। बेटी का खून बेटी का खून कर डाला। छी छी छी, ऐसा इंसान को तो यही दंड मिलना चाहिए था। अब अब पड़ी अब पड़ी सड़ेगी कम बख्त की लाश। चलिए दोस्तों, इस भाग को यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।